नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसका हमें डेंसिटी दिया हुआ है। इसका डेंसिटी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका हमें कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। कंसंट्रेशन है 2 मोलर और यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ NaOH भी दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन 2 मोलर है इसका क्या मतलब हुआ? तो कंसंट्रेशन 2 मोलर का मतलब हुआ कि हमारे पास 2 मोल NaOH है 1000 ml वाटर में, क्योंकि ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। और लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? मोलेलिटी। मोलेलिटी फाइंड करना है तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें उसने डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे, ताकि हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकें। यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। तो मास अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1.28। तो यहाँ से मास इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.28, तो यहाँ से हो जाएगा 1280 ग्राम। ये हमारे पास हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, लेकिन मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलेलिटी इक्वल्स टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना होता है? केजी में। तो यहाँ हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट तो 2 मोल ही है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1280 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलके बना होता है। तो इसमें अगर सॉल्यूट का मास घटा दें तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास अगर घटा दें तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा ना। और सॉल्यूट क्या है? NaOH। वो हमें 2 मोल गिवन है और 1 मोल का मास है 40 ग्राम। तो 2 मोल का मास हो जाएगा 80 ग्राम। तो 1280 ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे 80, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्वल्स टू 1200। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये मास जो है ये ग्राम में है, तो केजी में कितना हो जाएगा? तो 1200 डिवाइडेड बाय 1000, तो इक्वल्स टू 1.2 kg। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में रख दें तो मोल ऑफ सॉल्यूट है 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है 1.2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20/12, तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 5/3। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.67। तो इसकी मोलेलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.67 मोलल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 1.67 मोलल, तो वो इसकी मोलेलिटी हो जाएगी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी गिवन था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता था, तो वहां से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन हमें चाहिए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट घटा दिया तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। तो हमने नंबर ऑफ मोल जो कि हमें पता था 2 मोल है सॉल्यूट का, उसको डिवाइड कर दिया किससे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 2/1.2, तो जिसका वैल्यू हो गया 1.67 मोलार। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।